जय अम्बे दोस्तों। जैसे कि हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम एकाइनोडर्माटा। मैंने आपको बोला था दो फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, एक होता है आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फाइलम होता है दोस्तों वो होता है फाइलम एकाइनोडर्माटा। ये दोनों का नीट हो गया एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, इवन एसएससी 10th का भी बोर्ड एग्ज़ाम जो हो गया, उस सब में फाइलम एकाइनोडर्माटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा इनका एक स्पेशल प्लेस है। और हमेशा कोई भी एग्जामिनर हो, कोई भी पेपर सेटर हो, वो इनको इनका वो स्पेशल प्लेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज जब हम फाइलम एकाइनोडर्माटा के बारे में पढ़ेंगे तो हम पहले उसके वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स देख लेंगे जो हम हर जगह देखते हैं। तो अगर इनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात किया जाए, किसकी बारे में बात किया जाए, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चों ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एकाइनोडर्माटा में वही आएगा जो सबका है, डेट इज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पहले ही देखा था कि आफ्टर एस्केलमिंथस जितने भी फाइलम है सबका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ग्रेड ही होता है। ठीक है, फिर अगर हम इनके जर्म लेयर की बात करें, तो हम सब जानते हैं ये कैसे होते हैं। ये भी आपके क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इनके डर्म लेयर्स की बात करें तो हम सब जानते हैं, इनके डर्म लेयर्स की बात करें तो हम सब जानते हैं जो असिलियोमेट होते हैं वो प्लैटीहेलमिन्थस के पहले वाले होते हैं। ठीक है, एंड सूडोसिलियोमेट आपका एस्केलमिन्थस होता है और उसके बाद जितने भी फाइलम हैं सब आपके यूसिलियोमेट होते हैं। सिमिलरली वैसे ही आपका एकाइनोडर्माटा भी यूसिलियोमेट ही होता है। ठीक है, तो ये आपके तीन बेसिक फीचर्स और लास्ट वो बेसिक फीचर है दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री की अगर बात किया जाए तो सिमेट्री का एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट एकाइनोडर्माटा में देखने मिलता है जो सब मॉडरेटर्स एग्जामिनर्स की पहली पसंद है। बच्चों ये इकलौता ऐसा फाइलम है एकाइनोडर्माटा, ये अकेला ऐसा फाइलम है जो दो टाइप की सिमेट्री अपने दो लाइफ स्टेजेस पे दिखाता है। ठीक है, तो जब ये बच्चों क्या रहता है, जब ये अडल्ट रहता है, जब ये अडल्ट बन जाता है तब ये रेडियली सिमेट्री दिखाता है। क्या दिखाता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है। और जैसे जैसे बच्चों ये लार्वा स्टेज में होता है, जब ये लार्वा स्टेज में होता है तब ये आपका बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है। जितने ये मतलब एकाइनोडर्माटा के सारे ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल स्टारफिश। अब स्टारफिश को ही देख लो। अब जो स्टारफिश होता है तो स्टारफिश को आप कहीं से भी काटो एट एडल्ट स्टेज, वो हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। बट जब ये लार्वल स्टेज में होता है तब ये बायलैटरल सिमेट्री ही दिखाएगा, मतलब इक्वल हाफ पॉसिबल ओनली थ्रू एनी वन एक्सिस, इसी को हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके चार बेसिक फीचर था, मतलब एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी ऑफ एकाइनोडर्माटा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पॉइंट्स पर, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट। तो जब आप कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट की बच्चों बात करते हो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट में जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इनका एंडोस्केलेटन। बच्चों याद रखना जो एकाइनोडर्माटा है इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्सरस स्पाइंस का बना हुआ है, मतलब कैल्सरस ऑसिकल्स का बना हुआ है। इज इट क्लियर, ये इनका क्या है, एंडोस्केलेटन है जो किसके बना हुआ है, कैल्सरस ऑसिकल्स का बना हुआ है। और यही जो कैल्सरस ऑसिकल्स है अगर आप इनके एक्सोस्केलेटन पे खासकर ध्यान दो, एक्सोस्केलेटन, तो वहां पे आपको कैल्सरस स्पेक्यूल्स देखने मिलते हैं या कैल्सरस स्पाइंस देखने मिलते हैं। इज इट क्लियर, नोकीले कैल्सरस स्पाइंस ऐसे, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा बेटा, एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा, अकाइनो मीन्स कांटे और डर्म मतलब स्किन, तो इनका जो स्किन होता है वो कांटा नुमा होता है, इसीलिए इनका नाम बेटा क्या पड़ा, एकाइनोडर्माटा। जो मैंने पहले ही आपको बोला था कि सब फाइलम का नाम उनके एक रीजन से पड़ा है। वैसे इन एकाइनोडर्माटा के पीछे यही कारण था, इनकी बॉडी जो होती है वो स्पाइनी होती है, स्पाइनी बॉडीड होते हैं ये। इज इट क्लियर। फिर अगर हम जब आगे इनके बारे में बात करें तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, थर्ड पॉइंट इनका हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। वो क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। क्या रहेगा, कंप्लीट। लेकिन एक स्पेशल फीचर क्या, इनका जो बेटा एनस होता है वो डॉर्सल साइड होता है। एनस क्या होता है, डॉर्सल साइड होता है। तो अगर आपको स्टारफिश ऐसे बीच पे गिरे हुए दिखेगा तो इतने आ जाना उसका जो ऊपर वाला होल है वो उसका एनस है,
और जो नीचे वाला होल है वो उसका क्या है बेटा, माउथ है। ये आपको पता होना चाहिए। लोग इसको माउथ समझते हैं और इससे जो निकलता है उसके मजे लेते हैं। याद रखना वो एनस है, वो माउथ नहीं है। माउथ कहाँ पर होता है भाई, माउथ नीचे की तरफ होता है। ये चीज आपको और याद रखना है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जो देखने मिलता है वो मिलता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या मिलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वाटर वेस्कुलर सिस्टम? क्या ऐसा कुछ सिस्टम आपने पहले भी सुना है? हाँ सुना है। किसमें? पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा में क्या पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि वहां पर सारे पार्ट्स ओपन थे, वहां पे कोई ग्रेड ही नहीं था। हाँ वहां पे तो टिश्यू ग्रेड भी जल्दी देखने में मिलता है, वो तो सेलुलर ग्रेड होता है। लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम मतलब क्या होता है कि दे हैव वेस्कुलर कंपार्टमेंट, बट ये वेस्कुलर कंपार्टमेंट में क्या दौड़ता है, वाटर। तो वाटर इनके लिए एक सर्कुलेटरी मीडियम है। स्टारफिश हो गए आपके, ऑफ्यूरा हो गए, इन सब के लिए वाटर एक क्या है बच्चों, एक सर्कुलर मीडियम है। और यही याद रखना, यही वास्कुलर सिस्टम इनका लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। इट हेल्प इन लोकोमोशन एज वेल इट हेल्प इन कैप्चर एज वेल इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। मैंने बोला ना, मतलब सब चीज़ लाइक आपका सर्कुलर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। एंड यही आपका इनको हेल्प करता है किसमें बच्चों, रेस्पिरेशन में भी इनको मदद करता है। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एज वेल। क्लियर हुआ? अब इसके बाद अगर हम बात करें इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनका वो क्या रहेगा बच्चों, मोस्टली एब्सेंट रहेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें क्या पाया जाता है, एब्सेंट पाया जाता है। एक और अच्छी बात, इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं। दैट मीन्स, और अपने दिमाग में डाल लो, एकाइनोडर्म्स जो होते हैं, एकाइनोडर्म्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। मोस्टली क्या पाए जाएंगे, आपको यूनिसेक्सुअल ही पाए जाएंगे। एंड जैसे कि ये मरीन वाटर ड्वेलर्स हैं मोस्टली, तो सीधी बात है ये क्या रहेंगे, इनका फर्टिलाइजेशन क्या रहेगा, एक्सटर्नल ही रहेगा। फर्टिलाइजेशन भी इनका क्या रहेगा बच्चों, इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब पता है ना, मतलब इनसे नॉट प्रेजेंट द बॉडी, बॉडी में नहीं होगा। एंड उसके बाद इनका जो डेवलपमेंट होता है वो लार्वा से होता है, अभी हमने पढ़ा। और अगर जिसका डेवलपमेंट लार्वा से हो रहा है, सीधी बात है वो डेवलपमेंट क्या होगा बच्चों, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट। अभी हमने पढ़ा ना, लार्वा बायलैटरल होता है, एडल्ट जो होता है वो रेडियल होता है। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इनका तो डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। और याद रखना, इस पॉइंट पे बहुत बार नीट में एमसीक्यूज आए हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, इनका डेवलपमेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैं अभी ट्रिक भी दे दूंगा जो हम बाद में देख लेंगे। पहले एग्जाम्पल्स थियोरेटिकल देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बेटा एस्टेरियास। एस्टेरियास मतलब क्या होता है बच्चों, स्टारफिश। एस्टेरियास मतलब क्या होता है, स्टारफिश, जो सबने देखा है। लेकिन इसके बारे में खास बात याद रखना, स्टारफिश एक और फीचर बच्चों दिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी मतलब इसमें मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप जान लो, ऑटोटॉमी स्पेशल गेम से क्या है, एम्स वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता था। ऑटोटॉमी मतलब ये अपने किसी भी बॉडी पार्ट को खुद से डिटैच कर सकते हैं। जैसे ये है, ये अपने बॉडी पार्ट को डिटैच कर देंगे। दिस इज फॉर आइदर प्रोटेक्शन, ठीक है, दिस इज फॉर आइदर प्रोटेक्शन और लाइफ सेविंग। तो एक लाइफ सेविंग फीचर होता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों एकाइनस। एकाइनस मतलब क्या आ जाता है बच्चों, आपका सी अर्चिन। ठीक है, फिर आपको एंटीडॉन देखने मिलेगा जिसको हम सी लिली भी बोलते हैं। फिर आपको ऑफ्यूरा देखने मिलेगा जिसको हम बिटर स्टार भी बोलते हैं। एंड बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कुकुमारिया के बारे में। कुकुमारिया मतलब नाम भी कितना क्यूट है, और वैसे कुकुमारिया मतलब सी कुकुम्बर। जब मैं सी कुकुम्बर के बारे में बच्चों बात करेंगे तो ये भी एक स्पेशल फीचर दिखाते हैं जिसको आप बोलते हैं ई फिसरेशन। नाम ही से पता चल रहा है, विसरा मतलब बॉडी, इंटरनल बॉडी पार्ट्स, ई मतलब निकाल देना। तो ये अपने आप एक सबसे बोल सकते हो अंदर के ऑर्गन्स की उल्टी कर देता है, अंदर के ऑर्गन की उल्टी कर देता है। दिस इज ऑल्सो फॉर आइदर प्रोटेक्शन या आइदर टू हार्म, सामने वाले को हार्म पहुंचाने के लिए। इज इट क्लियर? तो दिस वाज द वीडियो ऑन एकाइनोडर्माटा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसको जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 10th के बच्चे को भी काम आएगा, 12th के बच्चे को भी काम आएगा, और नीट वालों को तो काम आएगा ही, वेदर ही और शी विल बी फ्रॉम एनी बोर्ड। थैंक यू। और ऐसे ही आप मुझे भी मोटिवेशन देती रहिए, जैसे मैं आगे भी वीडियोज़ बनाते रहूँ। थैंक यू।